ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਗਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖਰਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ हैं ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अथाह प्यार पारावरण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो दिल्ली का हवा का जो माहौल है बड़ा ही ख़तरनाक है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे खरवंदा साहब साडे नाल गलबात करना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਵੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद जी। ਖਰਵੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ पर्यावरण के ऊपर। देखो ऐसा है, पर्यावरण की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। ये खाली दिल्ली एनसीआर में नहीं है, पूरे भारत में जी है ना जी। और पर्यावरण को कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। जी पर्यावरण के कारण ही हम जिंदा हैं। जी। ये नहीं कहते हमारा शरीर पंचतंत्र से वो बना हुआ जी। है, उसमें पर्यावरण के कारण ही ये सारा कुछ है। जी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। उस पर ज़रूरी है, ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये जो है कार्बन जो है उसमें बढ़ रहे हैं जी और सांस में जो है धूल मिट्टी आती है, जी। ये सब ये पोल्यूशन होता तो आते ही ना। जी तो ये पोल्यूशन को भी वार्ड लेवल पे लेना पड़ेगा, जी। तभी ये होगा। अच्छा, और इसके लिए जो है ना, मुझे जो है ये ग्रीन मोबिलिटी ने अभी 6 महीने पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जी तो मैं तो तब से पोल्यूशन पे जो है ना और उसको मिटाने में जी और साथ में पर्यावरण पे और भारतीय पर्यावरण चिंतन पे मैं बहुत कार्य कर रहा जी। हूँ। और कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो उनको पर्यावरण का संदेश जरूर देता हूँ, चाहे मैं मैजिक में भी देता हूँ। जी जब भी मेरा मैजिक का कहीं प्रोग्राम हुआ है, इवन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हुए, ये अभी पुस्तक मेले में भी या कहीं भी मुझे बुलाया जाता है, जी तो आखिर में मैं पर्यावरण पे जरूर जी। देता हूँ जी। और वहाँ पे पौधे भी बांटता हूँ। जी मैं जानना चाहता हूँ कि कितने के पौधे आपने बांटे, जहाँ तक कि आपने एक शो में तो एक छोटे से पौधे को बड़ा करते हुए भी दिखाया। ऐसा है कि हमारे पास तो वो मैजिक है कि हम एक छोटे से पौधे को जादू से बड़ा कर देते हैं, जी और वो तो जादू है। लेकिन पौधों को लगाना और बांटना बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे, उन्होंने किसी वीआईपी ने इतने पौधे लगाए, किसी ने इतने लगाए, किसी ने इतने लगाए, लेकिन उसके बाद कोई देखभाल कोई नहीं करता। जी वो बहुत ज़रूरी है जी देखभाल करने की। पौधा लगा दिया, जी। उसके बाद देखभाल नहीं करोगे तो वृक्ष कैसे बनेगा? जब वृक्ष बनेगा तभी तो हमारे लिए वरदान साबित होगा। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं उसको उसके बारे में भी जरूर कहते हैं जी कि अब लगाओ। और ये हमने मतलब इस पौधे लगाए हैं कई जगह पे, जैसे हमारे कीर्तिनगर में भी बहुत जगह हमने लगाए थे। कीर्ति ये क्लब है, आर्य समाज की तरफ से, या कहीं भी वो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तब, और सब जगह पे हम भी लगाते, और भी लोग लगाते हैं, लेकिन वो लगाया और भूल गए। उसके बाद उनकी देखभाल भी करना भी जरूरी है। इसलिए कारण जो है ना, वो पर्यावरण की समस्या आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता सीगा अपने खरवंदा साहब, जैसे कि हिंदू बराड़ के कुछ ऐसे समागम होते हैं, बहुत लोग करते हैं, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं वो तो हिंदू सम्मेलन हो ही रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो होना भी चाहिए। एक मतलब एक रहो, नेक रहो और सेफ रहो, ये तो बहुत जरूरी है। अभी जहाँ जहाँ भी रमेश नगर में, कीर्ति नगर में, हमारे यहाँ पे विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है, मुझे मौका दिया गया। हमारी यहाँ पे कीर्ति नगर में माननीय जो है ना वंदना खुराना जी हैं, वो प्रधान हैं जी ये वो समिति की। तो उन्होंने जो है ना स्पेशल ये विराट हिंदू सम्मेलन किया था कीर्ति नगर में, और मुझे भी 15 मिनट का मौका दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है ना कुछ कीजिए, हिंदू जाग उठा। जी तो हमने जब जादू दिखाया, उसमें मैंने एक तो ये दिखाया कि मतलब खाली बॉक्स से मैंने उसमें जादू से बाद में जो है ना हनुमान चालीसा आ गई, जी सबको बांट दी। मैंने कहा घर में आपके सारे सबके धार्मिक पुस्तकें हैं, लेकिन पढ़ो भी तो सही।
कभी हफ्ते में एक बार भी कोई कोई अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी फैमिली को पढ़ाओ, उनके साथ मिलकर बैठो। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है जी। और हमें संस्कार अच्छे मिले हुए हैं तो बच्चों को भी मिलने चाहिए। जी। वो सारा दिन मोबाइल में घुसे हुए हैं, जी। वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उनका थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद करो, ज़बरदस्ती चाय ले लो, उनको बिठाओगे, उनसे प्यार से बात करोगे तो, और ये हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे। फिर आजकल सबके जिसके देखो, पहले होता था हम दो हमारे दो या तीन, फिर उसके बाद हो गया हम दो हमारे दो, उसके बाद हो गया हम दो एक हमारा एक। और इसको जो है ना, पहले चाइना हमारे से ज़्यादा था आबादी में, अब हम बढ़ गए हैं अब आबादी में। दूसरा, आजकल कई जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो तो कहता है हम तो दोनों एक भी नहीं करेंगे। अच्छा। मैं तो हैरान हो गया, कई जगह पे जादू करने जाता हूँ और वहाँ पे बच्चों को वो कह रहे हैं जी ये तो हमारे बच्चों को समझाओ जी, वो तो कहते हैं हम एक भी नहीं करेंगे। जबकि वो हमारे आरएसएस के भी कई लीडर कहते हैं जी 3 बच्चे पैदा करो जरूरी है, हैं, लेकिन वो ऐसा हो रहा है। तो उनमें जागृति की भावना जगानी जरूरी है जी। तो उसके लिए भी सबको मिलके, हमको आप सबको मिलके बहुत जरूरी है ये करना जी। और हमने फिर उसके जो हिंदू सम्मेलन हुआ उसके बाद मैंने पर्यावरण पर भी संदेश दिया जी। मैंने कहा कि प्यासी धरती कहे पुकार जी। प्यासी धरती कहे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार जी। तो ये जरूरी है। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। हम जहाँ भी किसी को बर्थडे होता है, चाहे हमारे सीनियर टीचर में भी हमारे बहुत साथी हैं, कई बर्थडे में मैं सबको पौधा भेंट करता हूँ। अच्छा, या कहीं मुझे चीफ गेस्ट या गेस्ट बुलाया जाता है, वहाँ भी पौधे सबको देता हूँ। और तो और कहीं पे फंक्शन में भी जाऊँ तो वहाँ पे फंक्शन में बुके लेके नहीं जाता, मैं पौधा ही देता हूँ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, एक पेड़ के माँ के नाम लगाओ, घर में सुख समृद्धि की वर्षा पाओ जी। तो ये तो है, बहुत जरूरी है जी। दूसरा, जो हमारा पानी है वो शुद्ध नहीं है जी। है ना जी। सारे लोग पर्यावरण पे करते हैं, पानी तो शुद्ध है नहीं। तो पानी जो है ना वो क्या, क्यों, एक तो वो आरओ का पानी पी रहे हैं जी। दूसरा जो है बोतलों का पानी पी रहे हैं जी। वो बिस्लरी भी आती है तो प्लास्टिक की बोतलों में होती है जी। है, सब प्लास्टिक बोतलें ही आपको हर जगह मिलेंगी पानी की जी। आपको पता है कि पुराने टाइम पे हमारे जो दादा दादी थे, बुजुर्ग थे, कितना अच्छा उन्होंने किया हुआ था। घर में मटके रखे हुए थे, घड़े रखे हुए थे और उसमें जो है ना सुराइयाँ रखी हुई थी। तो उसी के पानी में इतना अच्छा वो जो पानी जो था शुद्ध हो जाता था, उसमें मिनरल भी खत्म नहीं होते थे जी। तो आजकल जो आरओ पानी में तो मिनरल सारे खत्म हो जाते हैं जी। तो इसलिए मैं ये बात जरूर कहूँगा और सभी ध्यान से आप सुनो, अपने घर में मटके रखो, अपने घर में जो है ना सुराइयाँ रखो, गर्मियों में उसका इतना पानी पियो, इतना ठंडा स्वाद और मिनरल समेत मिलेगा, आपकी सेहत बनेगी। शुद्ध जल मिलेगा तो सेहत बनेगी, शुद्ध जल नहीं मिल रहा तो बीमारियां बढ़ रही हैं और डॉक्टरों की फीसें बढ़ रही है। तो इसलिए एक इस पर मेरा शेर सुन लो, वो ये है कि जब हमारे पास घड़े थे हम बीमारियों से काफ़ी दूर खड़े थे, और जब से आरओ अपनाया 1000 बीमारियों को अपने साथ न्योता दिलाया। तो ये सारी न्योता जो है ना आरओ से और इससे हो रही है, इसको वो बनाओ। और दूसरा स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी में आजकल आपको पता है सब जगह जोर हो रहा है, स्वदेशी में हर चीज़ अच्छी है। आप बिलीव करोगे, मैंने एक आज पैनल ये भी वही था, कोट में एक लाया था, आज 8 साल हो गया और ये खादी ग्रामोद्योग कनाट में से लिया था। 8 साल हो गया, बिल्कुल वैसे का वैसा नया लगता है। अच्छा, हाँ, इतना शानदार है। और जो ले थे वो सारे वो बिगड़ भी गए हैं, कब किसी का रंग भी गया, कई धागे उखड़ गए। तो वो इसको स्वदेशी भी अपनाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो बहुत हैं, लोग अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। बाकी जय श्री राम, यही कहूँगा मैं। जाते जाते फिर आपसे जानना चाहता हूँ, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों? भाई देशवासियों को तो मैं यही संदेश दूंगा कि हमेशा अच्छे कार्य करो, वो संसार में जो है ना अपने आप को सही रखो, हैं, वो मतलब आप अगर सही हो तो सारी दुनिया सही है। कहता है ये मत सोचो ईश्वर अल्लाह भगवान है कि नहीं, ये कहो कि हम अच्छे इंसान है कि नहीं।
जब आप अच्छे इंसान होंगे सारी दुनिया अच्छा बन जाएगी, सारा संसार अच्छा बनेगा और आपको सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। खुराना साहब ਅਸੀਂ जानना चाहते भी जब पेड़ आप किन किन लोगों को दिए हैं जो आपके बहुत ही प्रिय हैं। भाई सबसे प्रिय तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और सारी जो प्रॉब्लम हैं, जो भी समस्याएं हैं उनको वार्ड लेवल पे दूर कर रही है। तो हम उनके पास भी गए थे तो उनको भी हमने पौधा भेंट किया था। तो मैं पर्यावरण के सब जगह जाता हूँ, वो करता हूँ। इवन हमारी माननीय यहाँ की जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, माननीय वो जो है बासी स्वराज जी, उनको भी मैंने पौधा भेंट किया था। अच्छा। फिर माननीय हमारे हरीश खुराना जी एमएलए हैं, उनको भी मैंने पौधा भेंट किया था जब भी जाता हूँ उनके बर्थडे पे। तो मैंने तो ये नियम बना लिया है, इवन किसी के भी कोई कुछ भी कहीं पे भी जाएंगे, चाहे वो मिनिस्टर के पास जाए, चाहे एमपी के पास जाए या आने वाले चीफ मिनिस्टर के पास जाए, सबको हम पौधा ही भेंट करेंगे। इवन मैं हमारे बहुत अच्छे माननीय मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, उनके यहाँ गया, उनको ही पौधा भेंट करा था। बहुत बहुत शुक्रिया जसदा टीवी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਖਰਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ मन से बात लोगों तक पहुँचाने की 100% गल कहती, पहुँचाने का गारंटी ले ली कि पहला पेड़ों को बचाना है ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ और वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर खिंचते हैं। दूसरा उन्होंने लोगों को फिर एक गल कही भी पहला आप अच्छे बनिए फिर ही सब कुछ बदलाव आएगा। तो मैं इस गल ते खुराना साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरे साथी समीर चौधरी।